नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। तो मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा, उस बजट से आपको कितनी सुविधाएं मिलेंगी, उस बजट से युवाओं को कितनी सुविधाएं मिलेंगी और किस तरह से बजट पेश किया है बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, और वो वित्त मंत्री भी हैं, तो किस तरह से उन्होंने बजट पेश किया है ये आज हम आपको संक्षेप में बताएंगे। सबसे पहले तो तारकिशोर प्रसाद ने जो बजट पेश किया, उन्होंने एक श्लोक से शुरुआत की अपने संबोधन की। श्लोक के बाद उन्होंने एक कविता भी पढ़ी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। इस कविता से शुरुआत की तारकिशोर प्रसाद ने और उसके बाद उन्होंने अपने बजट को लेकर संबोधन शुरू किया। बताते चले कि बजट में सरकार ने 6 सूत्रों पर ध्यान दिया है, यानी 6 सूत्री विकास पर उन्होंने जोर दिया है। और विभाग को उन्होंने विभाग में जो बजट दिए गए हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। 5 ऐसे विभाग हैं जिनके बजट को तय किया गया है, और सबसे अधिक जिस विभाग को बजट दिया गया है वो है शिक्षा, यानी शिक्षा में सबसे अधिक सरकार ने बजट तय किया है। और वो हम आपको बताते हैं कि कौन से विभाग में कितने बजट तय किए गए हैं। सबसे पहले बात शिक्षा की ही करते हैं। तो शिक्षा विभाग में 39,151 करोड़ का बजट तय किया गया है। और इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग में 16,134 करोड़ का बजट तय किया गया है। बात करते हैं गृह विभाग की। गृह विभाग का जो बजट है वो 14,372 करोड़ है, और ऊर्जा विभाग का जो बजट है वो 11,475 करोड़ है। साथ ही सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 पर भी ध्यान दिया है, यानी आत्मनिर्भर बिहार के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 पर भी सरकार का पूरा ध्यान रहा है, और इसमें 5,000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है, युवाओं को इस बजट से कितना फ़ायदा हुआ है, और इसी के साथ महिलाओं को कितना फ़ायदा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है बिहार में उद्योग का। बिहार में उद्योग से कितना फ़ायदा इस बजट में हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इस बजट में युवाओं पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है, और सरकार ने युवाओं पर ध्यान देते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने यह फैसला लिया है कि 7 निश्चय में युवा शक्ति पर ध्यान दिया जाएगा। 89 औद्योगिक प्रशिक्षण सेंटर खोले जाएंगे और उनका चयन भी हो चुका है। इसी के साथ बता दें कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर भी बनाया जाएगा। युवाओं के बेहतरी के लिए विकास पर ध्यान दिया गया है, बजट पर ध्यान दिया गया है। पटना नालंदा को पहले फेज में मेगा स्किल सेंटर दिया जाएगा। साथ ही तकनीकी शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कराई जाएगी, ये फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं हर घर नल का जल। जी हाँ, हर घर नल का जल 7 निश्चय योजना में आता है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत अब तक बिहार के कई गांवों में शुद्ध नल का जल मिल रहा है, और इसके तहत अब और भी आगे काम चल रहा है। आपको ये बताते चले कि 88 लाख घर नल जल का लाभ पहुंचा है, ऐसा जानकारी दी है डिप्टी सीएम ने। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि इस साल का जो बजट है उसमें समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। इस साल के बजट में क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। और बजट भाषण में जो मुख्य बातें रही हैं उन बातों पर भी ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं। बता दें कि 16,134 स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाएगा। 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन होगा। साथ ही 39,191 करोड़ शिक्षा के लिए है, तो तेज आर्थिक वृद्धि दर होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि 9.7% विकास दर रहने का अनुमान है। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65% खर्च होगा। 6 सूत्रीय विशेष फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि में भी होगा। और इथेनॉल उत्पादन के लिए बिहार में 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जो कि
अच्छी खबर है, जो कि अच्छी बात है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जितने भी क्षेत्र है, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र हो या बाल कल्याण का क्षेत्र हो, उसमें भी सरकार की नज़र है और उसमें भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलिए कि जो बजट पेश हुआ है उसके अनुसार स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। अब तमाम गांव में रोशनी जगमगाएगी अंधेरे में, क्योंकि अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगवाया जाएगा। और इसी के साथ लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान दूसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी गई है। घर तक पक्की नालियां बनेंगी और स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत सभी जिलों मुख्यालय में, जितने भी जिला मुख्यालय हैं उनमें वृद्धाश्रम तैयार किया जाएगा। बहुमंजिला आवास बनाकर बेघरों को आवास दिलवाया जाएगा। और इसी के तहत आपको ये भी बताते चले कि 200 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए दिया गया है। 225 करोड़ का प्रावधान कुशल युवा कार्यक्रम के लिए दिया गया है। तो हर घर नल का जल के लिए 1,001.10 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि महिलाओं और बच्चों के लिए 1,23,757 लाख आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ आवंटित किए गए थे। तो ये हैं कुछ बजट की वो खास बातें, वो कुछ मुख्य बातें जिसे आज पेश करते हुए, संबोधित करते हुए कहा है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। हालांकि डिप्टी सीएम ने जिस तरह से आज अपना बजट पेश किया, दूसरी बार डिप्टी सीएम ने ये बजट पेश किया है तारकिशोर प्रसाद ने बतौर वित्त मंत्री। उन्होंने आज बजट पेश किया है, ये उनका दूसरा बजट है जो उन्होंने पेश किया है विधान मंडल में, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद संयुक्त सभा में ये बजट पेश होना है। और फिलहाल बजट पेश हो चुका है और इसके बाद आपको बताते चले कि इस बजट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां सरकार बजट के फायदे लोगों को बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस बजट से जनता को होने वाले नुकसान पर जोर दे रहा है। जी हाँ, बजट को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। अब देखना ये होगा कि इस बजट से क्या जनता को वाकई लाभ मिलता है, क्योंकि सरकार ने इस बजट को जनहित के लिए तैयार किया है, तो जनता को इस बजट से अवश्य लाभ मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें और उनके अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ DTV भारत।